everyone, you're educated children only एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 11 की बायोलॉजी के बुक को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 6 अभी चल रहा है जिसमें हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके की होती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को समझते हैं, साथ ही पीवाईक्यूज में आपको बताती हूँ कि कहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में देखा था। मैंने आपको बताया था कि जो ये टिश्यू सिस्टम होते हैं तीन तरह से हमें देखने को मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एपिडर्मल। एपिडर्मल जो होते हैं आउटर मोस्ट वाले टिश्यूज होते हैं, जैसे कि इसमें एपिडर्मिस, स्टोमेटा और ट्राइकोम सिस्टम के केस में, रूट हेयर्स रूट के केस में हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होते हैं इसमें एपिडर्मिस और वेसिकुलर के अलावा हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स हो जाएगा, पेरिसाइकल, पिथ पोर्शन एंड मेडुलरी रेस, ये सभी कहां पर होते हैं? ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। एंड देन सबसे सेंटर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है वेसिकुलर। वेसिकुलर में जो है जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। फ्लोएम फूड कंडक्शन करता है, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है। ठीक है, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स होते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके की होती है। तो अगर हमें इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? इनका ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ता है मैच्योर जोन का। स्टेम, रूट या लीफ कुछ भी हो, अगर हमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि किस तरीके से वहां पर अरेंज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो हमें इनका ट्रांसफर सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डाइकोटिलिडन रूट्स की। डाइकोटिलिडन से तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब डाई का मतलब क्या है? यहाँ पर दो कोटिलिडन वाले प्लांट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है सनफ्लावर रूट का, ये भी ध्यान रखना। सनफ्लावर जो है डाइकोट्स में हमें देखने को मिलता है, यानी सनफ्लावर क्या है? डाइकोटिलिडन प्लांट्स होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो यहाँ पर होती है वो एपिफ्लेमा होती है। हमने एपिडर्मिस देखी थी। एपिडर्मिस जो होती है यहाँ पर मैंने बताया था सिंगल लेयर के फॉर्म में होती है ना। इस एपिडर्मिस से बाहर की तरफ जो है एपिब्लेमा प्रेजेंट होती है सनफ्लावर रूट में। ठीक है, ये जो एपिब्लेमा की सेल्स होती है प्रोट्यूड करती है और क्या बनाती है? यूनिसेल्युलर रूट हेयर बनाती है। पहली चीज तो रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं। रूट हेयर जो है इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सॉइल से वो जो मिनरल्स होते हैं और जो हमारे वाटर होता है उसको ये क्या करती है? अंदर लेने का काम करती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन इनका हो जाता है। अब देन हम इसके अंदर की तरफ आते हैं तो कॉर्टेक्स हमें देखने को मिलता है ग्राउंड टिश्यू में। कॉर्टेक्स जो होता है हमेशा ध्यान रखना पैरेन्काइमा सेल से ही बना हुआ होगा, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? फूड मटेरियल को रिजर्व करके ये रखता है। पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो यही काम करती है। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है सेवरल लेयर्स के फॉर्म में होता है, यानी एक लेयर के फॉर्म में नहीं होता, इसमें बहुत सी लेयर्स होती है। पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती है? थिन वॉल सेल से बनी हुई होती है, यानी इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? बहुत ही थिन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले डायग्राम से इस चीज को समझते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन आगे करते हैं। देखिए, सबसे आउटर मैंने कहा था क्या होते हैं? रूट हेयर होते हैं। ये रूट हेयर जो है वो किस पर बने हुए हैं? एपिब्लेमा की जो हमारी सेल्स होती है वो प्रोट्यूड करके बनाती है। तो ये क्या है? हमारे रूट हेयर्स। इनका फंक्शन क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन करना। देन इनके अंदर की तरफ ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है ना, ये ग्रीन कलर का, ये क्या है? हमारी एपिडर्मिस हो जाती है। सिंगल लेयर के फॉर्म में होती है एपिडर्मिस, है ना। ये वाला पूरा पोर्शन क्या है? रूट है और एपिडर्मिस जो है हमारा एपिडर्मल टिश्यू हो जाता है। देन हम आप बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू में सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कॉर्टेक्स। तो ये जो इतना वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है मल्टी लेयर्स के फॉर्म में, ये कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है? यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। ऑल्सो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो दो सेल्स होती हैं, इन दो सेल्स के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है इंटरसेल्युलर स्पेस। देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो है हमारी दो सेल्स है, इन दो सेल्स के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? कॉर्टेक्स में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। देन उसके अंदर की तरफ हम आते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एंडोडर्मिस। एपी का मतलब क्या है? बाहर की तरफ डर्मिस, और एंडो का मतलब है अंदर की तरफ। तो कॉर्टेक्स के बाहर होती है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ यहाँ पर एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। तो ये जो लेयर है वो क्या है? हमारी एंडोडर्मिस हो जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ हमें पेरिसाइकल देखने को मिलती है। ये वाला दिख रहा है आपको?
पिंक कलर में, ये क्या है, हमारी पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ का जितना भी भाग होगा वो सभी किसमें आता है, यानी कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिडर्मिस, ये वाला पोर्शन हो जाता है हमारे ग्राउंड टिश्यू, है ना। एंड देन इसके अंदर वाला जो हमारा पोर्शन होगा वो किस में आएगा, वो हमें वेसिकुलर में देखने को मिलेगा, पिथ पोर्शन को छोड़कर। पिथ जो है वो ग्राउंड टिश्यू में काउंट किया जाता है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो वेसिकुलर में कौन कौन आता है, जैसे मैंने बताया था, एक तो फ्लोएम आता है, दूसरा यहाँ पर जाइलम देखने को मिलता है। तो दो तरीके से यहाँ पर जाइलम है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो है वो पहले बनने वाला जाइलम होता है, मेटाजाइलम जो है वो बाद में बनने वाला जाइलम होता है। एंड देन यहाँ पर फ्लोएम जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, फ्लोएम है। एंड देन ये मेटाजाइलम है, और ये सेंटर में है, इसको क्या कहा जाता है, पिथ यहाँ पर कहा जाता है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, कॉर्टेक्स जो होता है पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस की प्रेजेंस होती है। कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ क्या है, हमें एंडोडर्मिस देखने को मिलती है। तो इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की क्या हो जाएगी, एंडोडर्मिस हो जाएगी। अब एंडोडर्मिस से क्वेश्चन पूछा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये अच्छे से देखना। देखो सबसे पहली चीज तो एंडोडर्मिस सिंगल लेयर के फॉर्म में होती है, और ये कैसी होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती है, और इनमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को नहीं मिलता, दो सेल्स के बीच का स्पेस यहाँ पर नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एंडोडर्मल सेल्स होती है, इनमें टेंजिटियल और रेडियल वॉल्स जो होती है, उनमें डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का, और ये क्या बनाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाती है। जैसे इस तरह से जो हमारी ये सेल्स होती हैं एंडोडर्मिस की, इनकी ये जो वॉल्स होती है, यहाँ पर क्या होता है, डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, किसका, सुबेरिन का। और ये जो सुबेरिन होता है ये कैसा होता है, ये वाटर को जो है अंदर जाने नहीं देता। तो ये क्या है, एक तरीके से बैरियर का काम करती है ना। इन्हें क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। अब इसके अंदर की तरफ जब हम ये पूछा जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ होती है, तो ये एंडोडर्मिस में जो है हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिख लेना, है ना। अब एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ लेयर्स थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होती है। अभी तक की सेल्स कैसी थी, थिन वॉल थी, इनकी वॉल कैसी थी, पतली थी। अब थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स आ रही है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, पेरिसाइकल कहा जाता है। इस पेरिसाइकल का रोल हमें सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त देखने को मिलता है। जो भी लैटेरल रूट्स होती हैं, वेसिकुलर कैम्बियम होता है ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, वो सब कहाँ से बनता है, पेरिसाइकल से बनकर आता है। अच्छे से इस चीज को ध्यान रहे, जिसकी वजह से क्या है, पौधे की चौड़ाई बढ़ती है ना। मैंने बताया था डाइकॉट्स में जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, पौधा चौड़ाई में भी वहां पर बढ़कर आता है, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं पिथ पोर्शन की। पिथ जो है या तो बहुत ही स्मॉल होता है या फिर कैसा होता है, इनकॉन्स्पिशियस हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये इनको जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देयर आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ पर क्या है, दो से चार जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जब आगे की तरफ चीजें बढ़ती हैं तब क्या हो जाता है, एक पूरी रिंग वहां पर कैम्बियम रिंग बनकर आ जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, है ना। मैंने बताया था कि इनके जो वेसिकुलर बंडल होते हैं कैसे होते हैं, ओपन वेसिकुलर बंडल होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो आगे देखने को मिलती है। क्यों ओपन होते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हमें देखने को मिलती है। प्रीवियस लेक्चर जो है वो जरूर देख लेना, ठीक है। एंड देन ऑल टिश्यूज ऑफ ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, जैसे कि पेरिसाइकल, वेसिकुलर बंडल, पिथ, उन सभी को क्या कहते हैं, स्टील। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है कि स्टील जो होता है उसमें कौन कौन से टिश्यू आते हैं। तो पेरिसाइकल के अंदर के जितने भी टिश्यूज होंगे, जैसे कि एक तो ले लीजिए पेरिसाइकल होती है ना, उसके अंदर की तरफ हम आते हैं तो वेसिकुलर बंडल हो जाता है। वेसिकुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम, ये स्टीलर सिस्टम में आता है। और उसके अलावा जो मिड पिथ पोर्शन होता है, ये सभी क्या है, स्टील पोर्शन में हमें देखने को मिलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मोनोकॉट रूट्स की। मोनोकॉट रूट्स जो होती है, मतलब मोनोकॉट्स जिनमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलता है ना। स्ट्रक्चर आप अच्छे से ध्यान रखते जाना।
अब देखो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, पहले यहाँ से समझ लेते हैं। तो रूट हेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। देन अंदर की तरफ हम आते हैं, एपिडर्मिस हमारी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस जो होती है उसके आगे हमें कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है। देन उससे अंदर की तरफ पेरिसाइकल होता है। फिर वेसिकुलर बंडल आ जाते हैं, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, है ना। एंड देन मिड में पिथ पोर्शन होता है। डिटेल में इनको देख लेते हैं। देखो एनाटॉमी जो होती है मोनोकॉट रूट की डाइकॉट की जैसे ही होती है। जैसे कि इसमें क्या है, पहली चीज तो एपिडर्मिस होती है जो कि हमें डाइकॉट में भी देखने को मिलती है। कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेसिकुलर बंडल, विथ पोर्शन, तो सभी होते हैं जो उसमें हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कंपेयर जब डाइकॉट रूट से करते हैं तो उसमें फ्यूअर जाइलम बंडल होते हैं, जबकि यहाँ पर जाइलम बंडल बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। वहां पर जब हमने देखा था डाइकॉट में, तो जो जाइलम बंडल्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 से ज्यादा होते हैं। वहां कितने थे, वहां पर हमने देखा था 2 to 4 होते हैं। यहाँ पर क्या है, 6 से ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये चीज ध्यान रहे। डाइकॉट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो जाइलम बंडल्स होते हैं वो 2 to 4 हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं मोनोकॉट की बात करती हूँ तो मोनोकॉट में जो जाइलम बंडल होते हैं वो यहाँ पर क्या है, 6 से ज्यादा ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पॉलीआर्क कहा जाता है। पॉली का मतलब क्या है, मोर, ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पर पिथ पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर लार्ज होता है, जबकि वो यहाँ तो वहां पर स्मॉल हमें देखने को मिलता है ना। और लार्ज होता है यहाँ पर। दूसरा कैसा होता है, वेल डेवलप, अच्छी तरीके से डेवलप होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था, मोनोकॉट्स जो होते हैं वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इनके जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं क्लोज्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कैम्बियम की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये पौधे जो है लंबाई में वृद्धि करते हैं, चौड़ाई इनकी हमें देखने को इतनी नहीं मिलती है। इतनी चीज क्लियर है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाइकोटिलेडन स्टेम की। डाइकोट स्टेम में यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है यंग डाइकोट स्टेम का। यंग डाइकोट स्टेम का मतलब क्या है, प्राइमरी ग्रोथ वाले की बात करी गई है, सेकेंडरी वाले की नहीं, है ना। तो इसमें आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। और अगर ये सेकेंडरी ग्रोथ होती तो आउटर लेयर हमें क्या देखने को मिल जाती है, वहां पर पेरिडर्म देखने को मिल जाती है ना। ये चीज ध्यान रखें। सो एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट है, तो प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इसमें क्या होती है, थिन लेयर क्यूटिकल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्टेम की बात करी गई, स्टेम में क्यूटिकल होता है। रूट जो होता है वहां पर क्यूटिकल देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, ये वाटर का प्रिवेंशन करता है। तो रूट में तो ऐसा कोई भी फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए क्यूटिकल वहां पर नहीं मिलता। ऑल्सो यहाँ पर क्या है, ट्राइकोम्स हमें देखने को मिलते हैं। जब मैंने पढ़ाया था एपिडर्मल टिश्यू, तब मैंने बोला था कि ट्राइकोम जो है वो कहाँ पर होते हैं, हमें शूट यानी स्टेम पर देखने को मिलते हैं, है ना। एपिडर्मल रूट, एपिडर्मल हेयर ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ स्ट्रोमेटा भी होते हैं। अब ये जो एपिडर्मिस होती है इनमें मल्टीपल लेयर्स अरेंज होती है पेरिसाइकल एंड इसके बीच में, है ना। मतलब कि एपिडर्मिस और जो हमारी पेरिसाइकल है, इसके बीच की जितनी भी लेयर्स होती है वो सभी पोर्शन क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। एंड ये कॉर्टेक्स जो है वो 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइडेड होता है। सबसे आउटर पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है कॉलेनकाइमा सेल से बनी हुई होती है। जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की तरफ, जैसे ये है हमारी एपिडर्मिस, इसके नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस की सेल किससे बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है कॉलेनकाइमा सेल से। कॉलेनकाइमा सेल्स के बारे में क्या है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पैरेंकाइमा रिजर्व करती है, कॉलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। देन इसके नीचे की तरफ जब आते हैं आउटर लेयर, तो हमारी यहाँ पर हाइपोडर्मिस हो गई है। इसके अंदर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर हमें कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टिकल लेयर्स देखने को मिलती है। ये जो कॉर्टिकल लेयर्स होती है ये राउंडेड होती है और थिन वॉल पैरेंकाइमा सेल से बनी हुई होती है। पैरेंकाइमा सेल से बनी हुई है तो इनका फंक्शन क्या है, फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखना, है ना। और ऑल्सो इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस भी देखने को मिलता है। हमेशा ध्यान रहे, पैरेंकाइमा सेल्स जो होती है उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देन कॉर्टिकल से अंदर की तरफ हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलती है एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस जो है इनर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पर एंडोडर्मिस रिच होती है स्टार्च ग्रेन्स में। क्या है यहाँ पर? स्टार्च ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? स्टार्च शीथ यहाँ पर कहा जाता है। और एंडोडर्मिस रूट के केस में जब हमने देखी थी तब हमें क्या देखने को मिलती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर डाइकोट स्टेम की बात करें तो स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए स्टार्च शीथ इन्हें कहा जाता है। इसके अंदर की तरफ जब हम आते हैं, ये कॉर्टेक्स का भाग पूरा हो गया, अब यहाँ पर आ जाता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होती है एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ होती है एंड अबाउट द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पेचेस ऑफ स्केलेरेन्काइमा। अब ये जो पैरेन्काइमा होती है एंडोडर्मिस से तो अंदर की तरफ है, सॉरी पेरिसाइकिल, और फ्लोएम से क्या है? ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती है। सेमी ल्यूनर पेचेस बनाती है स्केलेरेन्काइमा की। किससे बनी हुई है? ये स्केलेरेन्काइमा सेल से देखने को मिलती है। ठीक है। इन बिटवीन द वेसिकुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल्स जो कॉन्स्टिट्यूट करती है मेडुलरी रेज। तो ये चीज हमेशा ध्यान रहे, डाइकोट केस में अगर हम बात करते हैं, डाइकोट स्टेम में मेडुलरी रेज देखने को मिलती है। ये जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उनके बीच में हमें देखने को मिलती है पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती। ठीक है। A large number of vesicular bundles arranged होते हैं रिंग फॉर्म में। ये अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके लिख लेना कि डाइकोट स्टेम जो होते हैं वहां पर वेसिकुलर बंडल किस फॉर्म में होते हैं? रिंग के फॉर्म में होते हैं। पहली चीज तो यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई वेसिकुलर बंडल अगर मैं बात कर रही हूँ डाइकोट स्टेम में, पहला कैरेक्टर क्या है? कि ये रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाता है? कॉन्जॉइंट होते हैं, है ना, एक दूसरे से क्या है यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं, तो कॉन्जॉइंट हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है? ओपन होते हैं। ओपन होने का मतलब क्या है? कि ये इस तरीके से हमारे वेसिकुलर बंडल है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाता है फ्लोएम का। ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर ये हो जाता है जाइलम और ये फ्लोएम है। तो इनके बीच में जो है यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? कैम्बियम। और ये कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त इसकी सेल्स डिवीजन करती है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो क्या है? ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है, इसीलिए कैसे है? ओपन है, ग्रोथ के लिए ओपन है। ठीक है। एंड चौथा यहाँ पर कैसा हो जाता है? एंडार्क प्रोटोजाइलम होता है। ठीक है। कैसा है? एंडार्क है। एंडार्क का मतलब क्या है? जो जाइलम होता है वो अंदर की तरफ है, एंडार्क होता है ना। आर्क क्या है? यहाँ पर जाइलम के लिए यूज किया जाता है, एंडार्क है। और प्रोटोजाइलम है, यानी कि प्रोटोजाइलम क्या है? वो जाइलम जो सबसे पहले बनता है। तो जाइलम सबसे पहले कहाँ बन रहा है? अंदर की तरफ से जाइलम बनना शुरू होता है। ये कुछ चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमा सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस सेंट्रल पोजीशन पर होता है, जो कि क्या है? पिथ पोर्शन देखने को मिलता है। पिथ पोर्शन जो होता है हमेशा पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, और बिकॉज पैरेन्काइमा सेल से इंटरसेल्युलर स्पेस वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज ध्यान रहेगी। अब डायग्राम से इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, सबसे जैसे मैंने कहा आउटर पे क्या है? यहाँ पर एपिडर्मल हेयर होता है। अब ये एपिडर्मल हेयर रूट हेयर मत समझ लीजिएगा। ये क्या है? यहाँ पर ट्राइकोम्स होते हैं, है ना। स्टेम के केस पे ट्राइकोम्स होते हैं। उसके अंदर की तरफ हमारी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस से अंदर हम जाते हैं, हाइपोडर्मिस होती है ना। हाइपोडर्मिस से है फिर यहाँ पर पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब क्या है? ये कॉर्टेक्स की यहाँ पर बात करेंगे। देन एंडोडर्मिस है, फिर हमें पेरिसाइकिल, ये जो है ये इस तरीके से यूं वाली जो लेयर है ये है हमारी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ ये दिख रहा है वेसिकुलर बंडल। तो ये क्या है? एक रिंग के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज होते हैं। यहाँ पर ये क्या है? हमारी मेडुलरी रेज जो है वो भी हमें देखने को मिलती है ना। ये मेडुलरी रेज है यहाँ पर, और ये सेंटर में ये पोर्शन क्या है? पिथ पोर्शन है। इसको अच्छे से यहाँ पर से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से अंदर ये कॉलनकाइमा सेल्स है हमारी, हाइपोडर्मिस से बनी हुई। देन पैरेन्काइमा सेल्स है, पैरेन्काइमा सेल्स यानी कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है। उसके अंदर जाते हैं, एंडोडर्मिस आ जाती है। एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ हमारा ये पेरिसाइकिल पोर्शन हो जाता है, जो कि क्या है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पर बनाता है। देन यहाँ पर क्या आ जाता है? फ्लोएम आ जाता है। फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है। सबसे पहले जाइलम प्रोटोजाइलम है, यहाँ से बनने लगा है, तो यहाँ से जाइलम बनता बनता इधर की तरफ जाता है, मेटाजाइलम बाद में बना हुआ जाइलम। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हम इन्हें कैसे कहते हैं? ये ओपन वेसिकुलर
वेसिकुलर बंडल होता है। ये वाली जो सेल्स होती है, ये वाली ये सेल्स डिवाइड करती है, ये इतना बाहर का पोर्शन जो है ये सारा का सारा जो है क्या है, रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? पेरिडर्म से। फिर आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाती है? पेरिडर्म हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे क्या है, हमारा पिथ पोर्शन प्रेजेंट होता है। इतनी चीज क्लियर है। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम मोनोकॉट के केस में। मोनोकॉट में क्या होता है, तो देखो इनमें स्कैलरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, लार्ज नंबर में स्कैटर्ड वेसिकुलर बंडल होते हैं। ये चीज ध्यान रहे मोनोकॉट के केस में, जब हम वेसिकुलर बंडल की बात करें तो पहली चीज ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, यानी रिंग फॉर्म में ना होकर कैसे वे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, है ना। सराउंडेड होते हैं स्कैलरन काइमेटस बंडल शीट से। उसके अलावा लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखना। वेसिकुलर बंडल के बारे में पहला तो स्कैटर्ड हो गया, दूसरा ये कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, है ना। तीसरा यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में क्या है, कैम्बियम हमें देखने को नहीं मिलती, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर नहीं होती है। तो कॉन्जॉइंट हो गए, क्लोज्ड हो गए। पेरिफेरल वेसिकुलर बंडल, पेरिफेरल यानी कि जो पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है ना, वो वेसिकुलर बंडल्स कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं सेंटर पे प्रेजेंट वेसिकुलर बंडल के केस में, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा हमें देखने को नहीं मिलती है। जब हम फ्लोएम और जाइलम को डिटेल में पढ़ेंगे तब भी हम ये चीज देखेंगे। अभी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो फ्लोएम होते हैं उसके भी कई पार्ट्स होते हैं, इसमें एक आ जाती है हमारी फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो हमें मोनोकॉट के केस में देखने को नहीं मिलती, ये अब्सेंट होती है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेसिकुलर बंडल, है ना। यहाँ पर जो वाटर को कंटेन करने वाली कैविटीज होती है वो वेसिकुलर बंडल की देखने को मिल जाती है। इतनी चीज क्लियर है। अब जैसे इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एपिडर्मिस आ गई है, यहाँ पर हमें हेयर्स यानी ट्राइकोम्स देखने को नहीं मिले हैं, पहली चीज। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ आते हैं, हाइपोडर्मिस हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखो कोई स्पेसिफिक जो है ग्राउंड टिश्यू हमें ऐसा वेसिकुलर टिश्यू से अलग देखने को नहीं मिल रहा। ग्राउंड टिश्यू जो है वहीं पर ही वेसिकुलर टिश्यू है, क्योंकि वो कैसे स्कैटर्ड फॉर्म में, उसी में क्या है, बिखरे हुए से हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग से बाउंड्री देखने को नहीं मिल रही। जैसे आप देख सकते हो ये सब क्या है, यहाँ पर वेसिकुलर बंडल्स है जो कि इस ग्राउंड टिश्यू में ही फैले हुए होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। और डिटेल में देखें तो जैसे ये हाइपोडर्मिस है, ये हमारे वेसिकुलर बंडल होता है। यहाँ पर देखो ये ग्राउंड टिश्यू के अंदर ही ये प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट क्या है, फ्लोएम है, ये जाइलम है, और ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में कोई कैम्बियम हमें देखने को नहीं मिलती है। पेरिसाइकल जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी। इतनी चीज क्लियर है, ना ही कोई पिथ पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया हमारे स्टेम, हो गया रूट, हो गया। अब हम आ जाते हैं लीफ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकॉट के केस में। डाइकॉट में लीफ कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ हमें देखने को मिलती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जब हम वर्टिकल सेक्शन करते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या है, इसमें क्या है, अपर पार्ट भी होता है, लोअर पार्ट भी हमें देखने को मिलता है, दो सरफेस इसकी हमें देखने को मिलती है ना। इसमें क्या होता है, अगर हम देखें 3 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ हम जाते हैं तो मीजोफिल हमें देखने को मिलती है, और मीजोफिल और उसके अलावा वेसिकुलर बंडल यहाँ पर होते हैं। तो वेसिकुलर बंडल वेसिकुलर सिस्टम होता है, जो कि क्या है, किस फॉर्म में होते हैं, वीन्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलते, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस जो होती है ये कवर करती है बोथ अपर सरफेस जो कि एडेक्सियल सरफेस होती है, और लोअर सरफेस। भाई लीफ जो है वो कुछ इस तरह से होती है। तो लीफ जो होती है इसकी एक तो ये अपर सरफेस होती है और एक नीचे की तरफ लोअर सरफेस होती है। अपर सरफेस को क्या कहा जाता है, एडेक्सियल, है ना, और इसको कहते हैं एबैक्सियल सरफेस। तो दोनों ही सरफेस पर क्या है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस इसे कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होती है, क्यूटिकल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। मैंने कहा था सिर्फ रूट के केस में क्यूटिकल नहीं होता, स्टेम पर होता है, लीफ की एपिडर्मिस पर भी देखने को मिल जाता है। एबैक्सियल एपिडर्मिस की सबसे पहले बात करते हैं। एबैक्सियल जो नीचे की तरफ होती है, हमेशा ध्यान रखना ये जो एबैक्सियल होती है यहाँ पर हमें स्टोमेटा जो है वो ज्यादा
देखने को मिलते हैं, है ना। तो एबैक्सियल सरफेस जो होती है जनरली वहां पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कंपेयर टू अपर के, ठीक है। द लेटर में बी इवन लैक स्टोमेटा, कई बार तो ऐसा होता है कि ऊपर की तरफ होते ही नहीं है, नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिलते हैं। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल्स जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, यहीं पर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पर ही होता है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये कैसी सेल्स होती है, पैरेन्काइमा सेल्स हमें देखने को मिलती है। तो मीजोफिल सेल्स कैसी होती है, पैरेन्काइमा सेल्स से बनी हुई होती है। अब ये जो मीजोफिल सेल्स होती है, दो तरीके की सेल्स में डिफरेंशिएट होती है। डाइकॉट के केस में हमेशा ध्यान रखना, मोनोकॉट के केस में इनका डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां पर सिर्फ मीजोफिल ही होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। लेकिन डाइकॉट के केस में मीजोफिल सेल्स दो तरीके की सेल्स बनाती है, एक यहाँ पर हो जाती है पैलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और दूसरे यहाँ पर हो जाती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी टिश्यू इन्हें कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रहे, डाइकॉट में ही ऐसा होगा। एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा मेड अप होती है इलोंगेटेड सेल से बनी हुई होती है। जो एडैक्सियल यानी ऊपर वाली, जो ये अपर सरफेस पर अगर प्रेजेंट है पैलिसेड, तो वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी सेल्स होती हैं और अरेंज्ड होती है वर्टिकली। कैसे होती है, वर्टिकली अरेंज्ड होकर एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट होती है। आगे डायग्राम में अच्छे से मैं इन चीज को दिखा दूंगी। वहीं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं, तो ये कैसी होती है, ओव्यूल और राउंड होती है और लूजली अरेंज्ड होती है ना। सिचुएटेड होती है बिलो द पैलिसेड सेल, पैलिसेड से नीचे की तरफ जो है ये प्रेजेंट होती है और लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करती हुई जाती है, ठीक है। यहाँ पर न्यूमेरियस लार्ज स्पेस और एयर कैविटीज भी इन सेल्स के बीच में देखने को मिल जाते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के अलग अलग बंडल्स स्टेम और रूट में देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर इस ऐसा नहीं होता। ये कैसे होते हैं, बीन्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे ये इस तरह से हमारी लीफ होती है, तो एक तो ये होता है मिड बीन, यहाँ पर साइलम एंड फ्लोएम होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लीव से जो है स्मॉल स्मॉल ये जो इस तरह से निकलती है, इनको कहा जाता है बीन्स। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे वेसिकुलर सिस्टम, है ना। तो ये जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं, ये किसमें होंगे, वेन्स और मिड रीब में या मिड बीन में हमें देखने को मिल जाते हैं। साइज जो है वेसिकुलर बंडल्स की डिपेंड कर रही है कि बीन की साइज क्या है ना। बीन्स जो है वो यहाँ पर थिकनेस में अलग अलग हो सकती है। रेटिकुलेट वेनिशन डाइकॉट में देखने को मिलता है। जब लीव्स पढ़ाई थी तब मैंने बताया था, रेटिकुलेट वेनिशन जो है इस तरीके का नेट लाइक, है ना, इस तरीके का, ये हमें डाइकॉट में देखने को मिलता है ना। वेसिकुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ थिक वॉल्ड सेल्स, जिन्हें बंडल शीट सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन मार्क करके ये चीज भी यहाँ पर देख लेना। अब देखो यहाँ पर इससे समझ लेते स्ट्रक्चर से। ये हमारी क्या है, दो तरीके की एपिडर्मिस है, एक तो नीचे की तरफ है एपेक्सियल और एक ऊपर की तरफ है एडेक्सियल, है ना, ये वाली और ये वाली। और जैसा कि मैंने कहा था स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, नीचे वाली सरफेस पर हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, ये जो मिड का पोर्शन होता है ये होता है हमारा मीजोफिल, और डाइकॉट के केस में दो तरीके की सेल्स बनाती है। एक तो ये यहाँ पर बनाती है पैलिसेड, तो पैलिसेड सेल्स जो है ये इस तरीके की इलोंगेटेड सेल्स है और यूं वर्टिकली अरेंज होती है ना। उसके नीचे की तरफ ये जो गोल गोल ये इस तरह की सेल दिख रही है, ये होती है स्पॉन्जी। क्या होती है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हमें देखने को मिल जाती है। और इनके बीच में ये दिख रही है, ये क्या है, एयर कैविटीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं बंडल्स में, है ना, जो वीन्स होती है, इसमें बंडल शीट सेल्स होती है, जो कि क्या है, ये है हमारी बंडल शीट सेल, जो कि इन वेसिकुलर बंडल्स को कवर करे हुए होती है। ये वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है हमारा, यहाँ पर फ्लोएम हो जाता है, और ये वाला हमारा जाइलम वाला पोर्शन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये कौन सी लीफ है, ये डाइकॉट की लीव्स हमें देखने को मिलती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, क्लियर। मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं, तो मोनोकॉट लीफ जो होती है वो आइसोबाइलैटरल लीफ के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर पहली चीज, आइसोबाइलेटरल लीव्स जो होती है इनमें स्टोमेटा बोथ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने कहा था वहां पर
डाइकॉट के केस में अगर हम बात करते हैं तो वो लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं, एपेक्सियल एपिडर्मिस पर होते हैं। लेकिन मोनोकॉट के केस में अगर हम बात करेंगे तो वो दोनों ही एपिडर्मिस पर होंगे, अपर पर भी होंगे, लोअर पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाती है, डाइकॉट में मैंने कहा था मीजोफिल डिफरेंशिएट होती है, यहाँ पर ये डिफरेंशिएट नहीं होती है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से आता है, ग्रासेस में जो है कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल यानी अपर वाली एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, इनकी बीन्स जो है यहाँ पर मॉडिफाई होती है और क्या बनाती है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनाती हैं, जिन्हें फुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो अच्छे से ध्यान रहे, फुलीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट ग्रासेस में देखने को मिलती है, जिसमें एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स जो होती है वो मॉडिफाई करती है खुद को, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स यहाँ पर बना देती है। तो ये जो कोलिफॉर्म सेल्स होती है लीव्स में एब्जर्व करती है वाटर को, एंड जब टर्गिड हो जाती है, वाटर को जब ये एब्जर्व करती है एंड टर्गिड हो जाती है, तो लीव सरफेस जो है वो यहाँ पर क्या है, एक्सपोज्ड होती है। तो बेसिकली ये क्या करती है, जैसे ही ड्राई कंडीशन आती है तो ये लीव की फोल्डिंग करवा लेती है, जिससे क्या है, वाटर का लॉस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये फ्लैसिड हो जाती है ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, वाटर की कमी हो गई है, तब ये क्या करती है, लीव को कर्ल करती है अंदर की तरफ एंड वाटर का लॉस जो है वो मिनिमाइज करती है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है कि इनमें पैराइलल वेनेशन होता है, यानी लीफ जो है वो कुछ इस तरीके की होती है, तो इसमें जो व्हील्स होती हैं वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है, पैराइलल होती है एक दूसरे की तरफ, है ना। सो ये चीजें यहाँ पर है बस, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सो डायग्राम से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारी एपेक्सियल और ये है हमारी एडेक्सियल, है ना। एडेक्सियल और एबेक्सियल है, लोअर और अपर है। यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी देखिए स्टोमेटा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, दोनों पर होता है। फिर बात करते हैं मीजोफिल, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं है, दिख रहा होगा आपको, एक ही तरीके की सेल है, सब स्टोमेटल कैविटी है ये यहाँ पर, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, जाइलम है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, फ्लोएम, इस तरह से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होती है, कोलिफॉर्म सेल्स हमें देखने को मिल जाती है, जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है इधर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। क्लियर है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो है हमारा चैप्टर 7, विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और इनकी जो है रिवीजन सेशन जो है जल्दी ही हम लाने वाले हैं, जैसे कि यूनिट 3 हमने कंप्लीट करा दी, उसके भी रिवीजन हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका रिवीजन भी जो है जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चंस जो है वो भी मैं प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगी। और अगर आपको ये जो है पूरा ही हिंदी में चाहिए, लाइन टू लाइन, जैसे पूरा हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी में ही जो है मटेरियल चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो लेक्चर भी जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।